क्या एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं शरद पवार? एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के बाद दरअसल होगा क्या, कैसे इस पर फैसला आएगा? अगर एनडीए में गए शरद पवार तो महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? क्या एमवीए के साथ साथ आईएनडीआईए गठबंधन भी खत्म हो जाएगा? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के एक बार फिर से साथ होने की कवायद है, कोशिश है। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि दोनों गुट जल्दी एक साथ होंगे। इस बीच चर्चा इस बात की है कि शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी एसपी गुट अगर विलय होता है, यानी एनसीपी मतलब शरद पवार की एनसीपी का गुट अगर विलय करता है तो सरकार में शामिल होने का क्या रास्ता होगा? दावा यह भी किया जा रहा है कि विलय के बाद भी पार्टी एनडीए सरकार में शामिल रहेगी, जिसके लिए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार भी सहमत हो गए थे। ऐसे में विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन की अन्य पार्टियों ने वेट एंड वॉच का रुख अपनाया है। कहा यह भी गया था कि शायद अगले महीने ये दोनों ही पार्टियां एक साथ नजर आती हैं, यानी चाचा भतीजा जो कि पारिवारिक रूप से तो एक हैं, राजनीतिक रूप से अलग थे, वो साथ नजर आते। लेकिन एक दुखद हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद फिलहाल इस तरह की बातें तो अभी नहीं होंगी, इस पर अभी विराम लग गया है। लेकिन हाँ, सवाल अभी जस का तस बना हुआ है कि क्या शरद पवार एनडीए में गए तो महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी? लेकिन आपको यह भी बता दें कि एनसीपी के विलय पर शरद पवार ने क्या कुछ कहा और एनडीए में जाने के सवालों पर शरद पवार का एटीट्यूड, रुख कैसा है। बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। शरद पवार ने बड़े बयान दिए, कई सारी बातें बोली। वरिष्ठ नेता ने यह दावा किया कि दोनों गुटों को एकजुट करना उनके दिवंगत भतीजे अजीत पवार की इच्छा थी और वो इस बारे में आशावादी थे। उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अजीत पवार, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल, ये दोनों ही गुटों के विलय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। विलय की तारीख भी उन्होंने बताया कि तय थी क्योंकि वो 12 फरवरी थी। दुर्भाग्य से अजीत पवार उससे पहले चले गए। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे द्वारा जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुझे जो पता है वो ये कि हमारी पार्टी और अजीत पवार की पार्टी के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इस पर जल्द फैसला होना था। हालांकि उससे पहले हुई दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया, वो हमें छोड़कर चले गए। शरद पवार के ये बयान यूं ही नहीं है, इन सवालों का मतलब है, इन जवाबों का मतलब है। क्या एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के बाद कहीं एनडीए में शरद पवार न चले जाएं? इसके सवाल पर या इस तरह के सवाल पर उनका जवाब बहुत सामान्य सा रहा, ये आपकी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की स्थिति में वो क्या एनडीए का हिस्सा बनने पर विचार करेंगे, तो शरद पवार ने कहा कि ये सब आपकी तरफ से चल रहा है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी का गुट सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस सहित महाविकास अघाड़ी की सदस्य है। शिवसेना यानी उद्धव की शिवसेना। अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुटों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ संवाद के रास्ते फिर से खोलने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही बातचीत का नेतृत्व भी खुद से बढ़कर किया था। आईएनडीआईए ब्लॉक और शरद पवार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की भी अलग अलग प्रतिक्रिया है, खासतौर से तब जब उन्होंने ये कहा मीडिया कर्मियों को कि ये आपकी बात है, आप लोगों की कही हुई बात है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि एनसीपी का इंडिया ब्लॉक से बाहर निकलना कोई झटका नहीं होगा, किसी के जाने का गठबंधन पर कोई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। राजनीति इतनी गतिशील है कि कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र के कांग्रेस के सांसद ये कहते हैं कि अगर शरद पवार और उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन तोड़ देते हैं तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार महाराष्ट्र में विपक्षी एकता के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे, जहां उन्होंने 2019 में कांग्रेस और शिवसेना के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने में मदद की थी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि फिलहाल ब्लॉक या कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। अगर किसी सहयोगी दल से कोई नाराजगी या असंतोष होता है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां जो हो रहा है वो आंतरिक मामला है, दोनों परिवारों का है। दोनों गुटों का विलय इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फिर हम उनसे बातचीत भला कैसे शुरू कर सकते हैं? साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसके अलावा किसी भी बड़े गठबंधन के भीतर किसी भी पार्टी को पूरा स्वायत्तता देना या पूरी स्वायत्तता मिलना, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। कोई पार्टी आंतरिक रूप से क्या करती है इसका गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ता।
सवाल अब ये कि क्या एनडीए में शरद पवार जाएंगे तो महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी? बहुत बड़ा सवाल यही है। लगातार महाराष्ट्र की सियासत के घटनाक्रम बदल रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम की शपथ ले चुकी हैं, लेकिन इस शपथ के बाद भी एनसीपी और पवार परिवार के बीच की पूरी राजनीति, पूरी रणनीति चर्चा का विषय रहेगी, क्योंकि ये इतना सहज और सरल नहीं दिख रहा जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार और ये पूरा पवार फैक्टर जो है वो काम करता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये तूफान से पहले की भी शांति हो सकती है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि फ्रंटलाइन के नेता ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो पूरी तरह से शरद पवार की शैडो में चले जाएं। शरद पवार एक दूसरी बात कह रहे हैं। ये जितना सतह पर सामान्य दिख रहा है, दरअसल एनसीपी खुद की पार्टी में और परिवार में ये इतना सामान्य है नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।